अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से एक वबाल मचा हुआ है और ये बातें सामने आ रही हैं कि जो डकी भाई हैं, जो कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ व्लॉगर हैं, आप सब लोग जानते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और उनके साथ उनकी मिसेस भी व्लॉग बनाती हैं जिनका नाम अरूब जतोई है। अब जनाब खबरें ये आ रही थी तकरीबन कल या परसों से कि उनकी जो मिसेज हैं उनका एक नाजेबा वीडियो लीक हुआ है और उसके ऊपर अब फाइनली जो डकी भाई हैं उनका भी एक रद्द अमल सामने आया है और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं और उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई और इसके अलावा एक बड़े इनाम का ऐलान किया है। मगर जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं अब तक जो लीक हुई हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो वीडियोस बिल्कुल सच्ची हैं, वो वीडियोस बिल्कुल सही हैं। जबकि इसके ऊपर जो डकी भाई हैं उनका क्या कहना है, उनकी मिसेस का क्या कहना है, इन वीडियोस की क्या हकीकत और सदाकत है, ये वीडियोस किसने बनाई हैं, किसने लीक की हैं, क्या इदारा इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह, एक ऐसी अमाजगाह बन गई है जहां पर हर दूसरे दिन आपको किसी ना किसी का जो वीडियो है वो लीक वीडियो आपको मिल जाता है। अगर कम से कम किसी का वीडियो लीक हुआ हुआ आपको ना मिले तो कम से कम आपको उसका ऑडियो लीक तो लाजमी मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह गर्मी, सर्दी, बहार और खजा के 4 मौसम थे और उसके अलावा अगर आप मौसम बरसात को भी शामिल कर लें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें 5 मौसम होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां 12 मौसम है और खुदा की करनी ऐसे हुई कि वही इमरान खान जो ये कहा करते थे कि 12 मौसम है पाकिस्तान में, उनके अपने ऑडियोज और वीडियोज आना शुरू हो गए और मैं ये कहूंगी कि अब पाकिस्तान में 5 मौसम तो कुदरती हैं, बाकी सारे मौसम जो हैं वो ऑडियोज और वीडियोज के लीक होने के हैं। आप लोग जानते हैं कि जो डकी भाई हैं इनकी मिसेस का क्या मामला है वो तो मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले एक और टिकटॉकर हैं जिनका नाम साइलेंट गर्ल है, वो भी टिकटॉकर हैं, उनका भी एक उनके शौहर का भी एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें उनके शौहर जो हैं वो और जो साइलेंट गर्ल हैं उनको आकर अपनी वजाहत पेश करना पड़ी थी और उसके बाद ये बात सामने आई थी। बल्कि अच्छी बात यह है कि वो जो दोनों जोड़ा था, वो जो दोनों कपल था, उन्होंने ये नहीं क्लेम किया था कि उनके जो वीडियोस लीक हुए हैं वो फेक हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि ये वीडियोस बिल्कुल सच्चे हैं और सही लीक हुए हैं। मगर जिसने लीक किए हैं उसने गलत टाइम पे लीक किए हैं। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो साइलेंट गर्ल के शौहर हैं उन्होंने किसी और लड़की के साथ जो है वो शादी कर ली थी और बाद में उसको छोड़ दिया था। उसी लड़की से मुतालिक उनकी नाजेबा गुफ्तगू जो है वो लीक हो गई थी। इसके अलावा सिर्फ वो साइलेंट गर्ल का मामला नहीं था, बल्कि उससे पहले एक यूट्यूबर हैं जी जिनका नाम अंबर नाज बताया जाता है, जिन्होंने शोहरत की खातिर अपना ही वीडियो खुद ही लीक कर दिया था और फिर उसके बाद उसको हाइड कर दिया था। और आपको पता है कि जब एक वीडियो को अपलोड किया जाए और उसके बाद उसको हाइड किया जाए तो लोगों के लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अगर इसको डिलीट किया गया है तो इसमें ज़रूर कोई ऐसी बात होगी। और फिर उसके बाद किसी नाहंजार ने उस वीडियो को डाउनलोड किया और उसके बाद उस वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आकर उसको वायरल करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर भी कोशिश की गई कि बताया जाए कि ये वीडियो सही नहीं था या फेक था, लेकिन वो वीडियो भी सच्चा निकला, वो वीडियो भी खुद लीक किया गया था। अब मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक तो वो सियासतदान है जिनके ऑडियोज और वीडियोज लीक हो जाते हैं और वो जो ऑडियोज और वीडियोज लीक होते हैं उसके ऊपर अक्सर हमारे सियासतदान वावेला करते दिखाई देते हैं, जिसमें एक तो वो ये कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी नहीं है, एक तो वो ये कहते हैं कि हम अपने निजी फोन से किसी को भी कॉल करें हमारी ऑडियोज लीक हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब उनके ऑडियोज और वीडियोज आते हैं तो वो उनको झूठा करार देते हैं। आपको याद होगा इससे पहले बुशरा बीबी के 2 से 3 ऑडियोज लीक हो चुके हैं, एक तो तोशा खाना वाले और दूसरे वाले भी। तो खैर हम क्योंकि डकी भाई के बारे में बात करें तो मैं सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड बता रही थी कि अब तक जितने भी ऑडियोज और वीडियोज लीक हुए हैं उन सब में कोई ना कोई सदाकत जरूर थी। यहां तक कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं, उनके जब ऑडियोज और वीडियोज लीक हुए थे तो वो उन्होंने अदालत से रजू कर लिया था। उस वक्त बुशरा बीबी ने उन ऑडियोज को झूठा करार दिया था, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि हम उन ऑडियोज का फॉरेंसिक करवा लेते हैं, फॉरेंसिक एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि आया ये चीज सच्ची है या झूठी है, तो उसके ऊपर बुशरा बीबी जो है वो बैकफुट पे आ गई थी। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी साइलेंट गर्ल की कि उनके वीडियोस भी सही निकले, आपको मैंने बताया वो यूट्यूबर के वीडियोस भी सही निकले, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस जो हैं या ऑडियोज जो हैं वो सही निकले। तो अब मैं आपको बता देती हूँ जनाब कि ये जो इस वक्त एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसके बारे में जो डकी भाई हैं उनका क्या कहना है। असल में जो डकी भाई हैं इनका जो असली नाम है वो है जी सादुर रहमान। और सादुर रहमान डकी भाई जो हैं ये पहले बहुत ज़्यादा गेम्स आई थिंक खेला करते थे और गेम्स के थ्रू असल में इन्होंने फेम पाया था।
इनकी अगर हम बजाय शोहरत जाने तो आजकल तो ये व्लॉग्स बनाते हैं और इनके व्लॉग्स जो है वो मिलियंस को क्रॉस करते हैं। लेकिन डकी भाई जो हैं शुरू शुरू में इनकी जो ऑडियंस थी वो छोटे बच्चे थे। जो टीनेजर्स थे जो कि अभी 18 साल से कम उम्र थे, क्योंकि मोस्टली ये गेम्स खेला करते थे तो उसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर थे। उसके बाद डकी भाई जो हैं वो अपनी बोल्डनेस की वजह से और अपने बहुत ज़्यादा तंजिया किस्म के व्लॉग्स की वजह से जाने और पहचाने जाते थे। फिर उसके बाद डकी भाई ने रोस्टिंग करना शुरू की, जिसमें डकी भाई जो हैं वो दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा तज़हीक का निशाना बनाया करते थे। मैंने कभी ज़्यादा इनके व्लॉग्स नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे इत्तेफाक हुआ था एक मरतबा किसी पेज ने इनकी एक रोस्टिंग शेयर की थी, जिसमें इन्होंने एक व्लॉगर हैं, हमारी पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं, उस टिकटॉकर के बारे में बहुत ही नाजेबा किस्म की लैंग्वेज बोली थी। उसके बाद डक्की भाई का मैंने थोड़ा सर्च किया तो इनका एक इंटरव्यू भी मेरे सामने आया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि इनकी मिसेस के बारे में एक मरतबा किसी ने बहुत नाजेबा बात की थी और उसके बाद इनका उनके साथ झगड़ा हो गया था और झगड़ा जो है वो बहुत दूर तक जा पहुंचा था। और उसके बाद डक्की भाई ने ये फैसला किया था कि आज के बाद वो लोगों को ट्रोल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि उसके बाद डक्की भाई जो हैं वो आप ये समझ लें कि राह रास्त पर आ गए और डक्की भाई ने ये कहा कि ठीक है जी, आज के बाद मैं सिंपली फैमिली व्लॉग्स बनाया करूंगा। फिर डक्की भाई किस तरह से अपनी मिसेस को मिले, कैसे उनकी शादी हुई, वो सारे व्लॉग्स भी आपके सामने हैं। फाइनली डक्की भाई की जो शादी हुई वो अरूब जतोई नामी खातून के साथ हुई और अरूब जतोई जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने व्लॉग्स बनाती हैं। अब इस वक्त उनका एक वीडियो जो है बहुत ही बेहुदा किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। डक्की भाई का कहना यह है कि वो एक डीप फेक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। साथ ही उन्होंने वीडियो के बारे में अपनी मिसेस के साथ आकर व्लॉग के अंदर सारी क्लैरिफिकेशन दी। डक्की भाई ने यह भी कहा कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है, जिस किसी ने भी उनकी मिसेस का ये वीडियो बनाया है, उस वीडियो को बनाकर आगे फैलाया है, उसको वायरल किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को मैं 10 लाख रुपए कैश इनाम दूंगा, यानी नकद इनाम दूंगा। डक्की भाई ने जब इस पे क्लैरिफिकेशन दी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये बात भी की कि मैं इस चीज़ की तह तक जाऊँगा और तह तक मैं इसलिए जाऊँगा क्योंकि अगर आज मैंने इस चीज़ का सद्देबाब ना किया तो कल आपकी बहन बेटी के बारे में भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। और मुझे तो यही लगता है पाकिस्तान में शायद ही कोई लड़की या लड़का अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थोड़ा सा वेल रिकग्नाइज्ड हो गया है या थोड़ा सा मशहूर हो गया है तो उसका वीडियो या ऑडियो ना आए, ये तो हमें ऐसा लगता है जैसे अब अचंभे की बात हो गई है। सादुर रहमान यानी कि डक्की भाई जो हैं उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल इस तरह से हो रही हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजी जा रही हैं, कम्युनिटी में भेजी जा रही हैं और यूट्यूब के ऊपर भी उनके नाजेबा वीडियोस को वायरल कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि ये मसनूई जहानत के साथ यानी AI के थ्रू बनाई गई हैं। ये डक्की भाई हैं उन्होंने 6 मिनट का तवील एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वीडियो के ऊपर कोई भी यकीन ना करे, ये फेक वीडियो है क्योंकि वो वीडियो असली नहीं बल्कि जाली है। सादुर रहमान यानी कि डक्की भाई ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह के वीडियोस के बारे में पोस्टिंग करेंगे या आके क्लैरिफिकेशन करेंगे। उन्होंने कहा उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि वो आज इस क्लैरिफिकेशन के ऊपर अपना वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी अहलिया की मसनूई जहानत पर मबनी डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल कर दी गई। उन्होंने कहा कि अहलिया की इज्जत का तमाशा बना के रख दिया गया जिसकी वजह से आज उनको अपना वजाहती वीडियो जो है वो जारी करना पड़ रहा है और वो भी मजबूर होकर। उन्होंने इंकशाफ किया कि डीप फेक वीडियो लीक होने से पहले उनकी अहलिया को धमकियों वाले मैसेजेस भी मौसूल हुए और उन्हें और उनकी अहलिया को धमकियां मौसूल हो रही थी, लेकिन उन्होंने धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनके फैंस ने उन्हें बताया कि उनकी जो अहलियां हैं उनके डीप फेक वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिस पे उनको सामने आकर अपना वजाहती बयान जो है वो जारी करना पड़ा। इसके दौरान जो है डक्की भाई ने ये भी कहा कि उनकी अहलिया की वायरल होने वाली डीप फेक वीडियोस जो हैं वो उन्होंने कुछ दिखाई भी लोगों के सामने और कहा कि ये AI की मदद से बनाई गई हैं। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सादुर रहमान यानी डक्की भाई ने वजाहत करते हुए ये भी कहा कि उनकी जो अहलिया हैं जिनका नाम अरूब जतोई है, उन्होंने कहा कि उनकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसका म्यार बहुत ही ख़राब है, यानी कि उन्होंने बहुत पैथेटिक वे में वीडियोस को बनाया है, रिकॉर्ड किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे एक आम मोबाइल फ़ोन के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से वीडियो को डीप फेक समझना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर यानी इसमें उनका कहने का मकसद ये है कि आम बंदा जो देख रहा है उसको नहीं पता चल रहा कि ये डीप फेक से बना है या ओरिजिनल है। यहाँ पर डक्की भाई ने थोड़े से खुद ही शक का इजहार कर दिया कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये सच का वीडियो है जो कि मोबाइल फ़ोन से शूट हुआ है।
जो व्लॉगर हैं यानी कि डक्की भाई, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वीडियो वायरल हुए हुए वीडियो को करीब से देखें तो चेहरे के पीछे अलमारी या दरवाजा जो है वो बिल्कुल झुका हुआ दिखाई देता है। और एआई की वीडियो इस तरह के पिक्सेल्स की जो डिस्ट्रेशन होती है उसकी वजह से ये होता है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में चेहरे के तासुरात रोबोट की तरह हैं, यानी चेहरे को किसी भी और लड़की या किसी और के वीडियो के ऊपर जब आप किसी का फेस अटैच कर देते हैं तो वो रोबोटिक वे में चेहरा जो है वो आपका शो होना शुरू हो जाता है। उनकी आलिया की डीप फेक वीडियोस के बारे में उन्होंने कहा कि लड़की का असल चेहरा भी उसमें देखा जा सकता है, फ्रेम के कुछ हिस्सों में उस लड़की की असल शक्ल नजर आ रही है। आपको याद होगा ये एआई के थ्रू जो वीडियोस बनाए जाते हैं, ये आज से कुछ दिन पहले जो है वो इंडिया की जो मशहूर एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उनके जो शौहर है रणवीर सिंह, उनका भी एक डीप फेक वीडियो आया था। डीप फेक वीडियो जो उनका बनाया गया था रणवीर सिंह का, उसमें वो ये बता रहे होते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी सूरत जो है वो वोट ना कीजिए। किसको? मोदी को। तो उसके बाद मोदी की गवर्नमेंट में मोदी के खिलाफ बोलने वाले का क्या हशर नशर होता है, आपको तो पता है, इंडियन इंडस्ट्री में उसका बाइकआउट हो जाता है। तो उसके बाद रणवीर सिंह सामने आए थे और उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था और उन्होंने कहा था कि उनका डीप फेक वीडियो किसी ने बनाकर वायरल किया है। तो इसी दौरान डक्की भाई की एलिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया, वो भी सामने आई और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन वो नहीं जानती कि आइंदा किसी और लड़की के साथ ऐसा वाकया पेश आए। उन्होंने कहा वो नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे उनके लिए बहुत ही दर्दनाक थे। उन्होंने 10 लाख रुपए का ऐलान किया और उन्होंने कहा जो शख्स भी इनकी मालूमात फ्राहम करेगा उसको हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ईमेल एड्रेस जो है उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस शख्स को जानता है तो वो इसका नाम, इसका जो वॉइस नोट्स हैं, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग, इसके स्क्रीनशॉट्स जो है और या इसकी ईमेल के थ्रू जो है वो मदद करें और हम 10 लाख रुपए जो है वो इसको इनाम देंगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी असल में होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वह मसनूई ज़हानत यानी कि मशीन लर्निंग टेक्निक कहलाती है और मसनूई मीडिया इसकी एक किस्म है जो असल वीडियो में किसी भी शख्स का चेहरा अगर आप जाकर फिट करते हैं। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जहां पर आप किसी की भी वीडियो को किसी के भी फेस के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब आप आवाज़ को भी बदल सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो हैं वो अब किसी भी सिंगर की वॉइस के ऊपर, फ़र्ज़ करें जो इस दुनिया से गुजर गए हुए सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ को भी अगर फिट कर दें तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। मसलन अगर अरिजीत सिंह ने कोई गाना गाया है और आप उसके ऊपर लिखें कि हमें आवाज़ चाहिए नुसरत फ़तेह अली खान की, तो वो गाना एकदम नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ पे आपके सामने पेश हो जाएगा। बहरहाल अगर डक्की भाई जो हैं उनके मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट्स भी हैं और मैं भी उनको अपनी तरफ से जो मदद कर सकती हूँ वो करूँगी। मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो FIA में मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं इंशाल्लाह और मैं उनको रेफ़र कर दूँगी। और इसके अलावा भी अगर उनको मेरी कोई मोरल सपोर्ट चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, इसलिए कि एक खातून जो कि बेकसूर हो और एक खातून जिसने खुद अपने वीडियोस को वायरल ना किया हो, एक खातून जिसको पब्लिसिटी स्टंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ख़वातीन या मर्द जो जिनके डीप फेक वीडियोस बनाए गए हैं उनकी मदद के लिए मैं हर तरह से हाजिर हूँ। चाहे अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाना हो, चाहे उनके किसी इदारे में जाके मदद करना हो, उसके लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। हाँ, अलबत्ता उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपने वीडियोस को खुद ही वायरल करते हैं और बाद में उसको फेक बताते हैं। आपको याद होगा बाथरूम से वीडियोस लीक हुई थी जनाब हरीम शाह की और बाद में हरीम शाह ने कहा था कि उनकी दोस्त ने बनाकर वायरल की हैं। फिर उसके बाद कुछ रूम से भी उनकी अजीब किस्म की वीडियोस लीक हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो डीप फेक वीडियोस हैं जबकि वो CCTV की फुटेजेस थी। और इसके अलावा आपने देखा कि बाकी जितने व्लॉगर्स हैं वो शोहरत की खातिर जो हैं वो ये हरकत करते हैं। सिर्फ व्लॉगर्स ये नहीं करते बल्कि एक्टर्स भी ये करते हैं, सियासतदान जो हैं वो ये नहीं करते, लेकिन सियासतदानों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। तो बहरहाल ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और ये भी बताइए कि जो इस तरह की हरकतों से सकनात करते हैं, किसी के पर्सनल ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लीक करते हैं, बनाते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि जो जानबूझकर शेयर करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।